स्टूडेंट ए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ए लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे। 3x + 2y = 11। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो 3x + 2y = 11 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें हम क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट करेंगे, है ना। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट करेंगे। तो y को सब्जेक्ट करना, इसका मतलब होता है कि y को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब को दूसरे तरफ ले जाएंगे, बट 1 by 1। तो 3x को इस साइड ले आएंगे, 11 - 3x, इस तरफ 2y रहेगा। फिर हम 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो y = 11 - 3x/2, है ना। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने y को सब्जेक्ट किया, इसका मतलब y एक तरफ होगा, बाकी दूसरे तरफ होगा। अब हम इसमें x का कोई भी वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे, जो भी कन्वीनियंट हो। एक बात ध्यान में रखना है कि हम जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और 11 से माइनस होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा। तो कम्प्लीटली यदि डिविजिबल हो जाता है तो ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट करना ईजियर होगा, है ना। ऐसे आप कोई भी वैल्यू x का ले सकते हैं, लेकिन अगर डिविजिबल नंबर लेते हैं, x का ऐसा वैल्यू लेते हैं ताकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो ग्राफ पर प्लॉट करने में सुविधा होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैंने x का वैल्यू 1 लिया। अब x का ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y आता है 4, है ना। तो x का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट किए तो y कितना आया, 4। अब हम x का एक और वैल्यू लेंगे, तो x का और वो भी वैल्यू हम कोई ले सकते हैं। तो x का मैंने दूसरा वैल्यू -1 लिया। अब x का ये वैल्यू यहाँ पर x के जगह पुट करेंगे तो y आता है 7, है ना। तो क्या है ना कि जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट आवश्यक है। एक पॉइंट इसलिए कि वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, और दूसरा पॉइंट जब हम एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन को किस तरफ ले जाएंगे, तो इसके लिए दूसरा पॉइंट जब आगे रहता है तो ये हमें मालूम होता है कि दूसरा लाइन को हम उस तरफ ले जाएंगे, हमें उस तरफ ले जाना है। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। तो इसीलिए जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, है ना, के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन के लिए
जैसा कि मैंने बताया 2 पॉइंट आवश्यक है। एक पॉइंट तो इसलिए कि हम वहाँ से ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके उसको किस तरफ ले जाएंगे, जब आगे दूसरा पॉइंट रहेगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम लाइन को ड्रॉ करके उस तरफ ले जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या बताता है, डायरेक्शन। तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से अधिक आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट आवश्यक है। तो दूसरा पॉइंट मैंने x का -1 लिया, इससे y कितना आया 7। अब हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे। एक कॉलम x का होगा, दूसरा y का। तो x कितना है 1 है ना, तो y कितना है 4, y कितना है 4। तो x और y का वैल्यू मैंने पुट किया। फिर x का दूसरा वैल्यू -1 है ना, तो y का वैल्यू कितना है 7। तो x का वैल्यू 1 रखने पर y कितना आया 4, और x का दूसरा वैल्यू -1 पुट करने पर y कितना आया 7। अब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट जो प्लॉट होता है, पॉइंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब 2 लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होता है, तो जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर पॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हम एक पॉइंट प्लॉट करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि कहीं न कहीं 2 लाइन आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट होता है, जिससे पॉइंट का फॉर्मेशन होता है। अब वो 2 लाइन सर्टेनली किसी न किसी वैल्यू से चलेगा, जहाँ से भी चलेगा उसका अपने आप में कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 4। इन दोनों वैल्यू से ग्राफ पर एक पॉइंट प्लॉट होगा, है ना। एक पॉइंट प्लॉट होगा किससे, x कितना 1 और y कितना 4, और दूसरा पॉइंट जो प्लॉट होगा वो -1 7, जहाँ x कितना है 1, y कितना है 4 एक पॉइंट के लिए, और दूसरा पॉइंट के लिए x -1 है और y कितना है 7। तो अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए 2 एक्सिस लेना पड़ेगा, एक x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली होता है और दूसरा y एक्सिस जो वर्टिकली होता है। और जिस प्रकार नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी प्रकार हम दोनों एक्सिस पर नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों एक्सिस को, x एक्सिस और y एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, और दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट ओरिजिन होता है, और ओरिजिन पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का वैल्यू क्या होता है 0। देखो, जब दोनों एक्सिस को जब एक दूसरे के परपेंडिकुलरली खड़ा किया जाता है इस प्लेन पर, उस प्लेन का उस दोनों एक्सिस के द्वारा जितना एरिया इनक्लोज होता है वो कार्टेशियन प्लेन होता है। तो दोनों एक्सिस को जब एक दूसरे के परपेंडिकुलरली खड़ा किया जाता है तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है 4 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। ईच रीजन क्या होता है, तो क्वाड्रेंट होता है। सब क्वाड्रेंट का अपना अपना साइन होता है। अब क्वाड्रेंट जो पता किया जाता है, रिप्रेजेंट जो होता है क्वाड्रेंट, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ, सब क्वाड्रेंट का अपना अपना साइन होता है। इस क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, प्लस प्लस। कहने का मतलब इस दोनों से मिलकर बना है ये, इस पर प्लस है, इस पर भी प्लस है, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस प्लस। फिर इस क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो इन दोनों से मिलकर ये क्वाड्रेंट बना है ना। इस पर माइनस साइन है और इस पर प्लस साइन है, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस प्लस। इसी तरह से बाकी 2 क्वाड्रेंट का साइन हम पता करेंगे, है ना। तो पहला साइन जो होगा x का और दूसरा साइन जो होगा y का। तो चलिए अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो फॉर्म होगा इस दोनों वैल्यू से, जहाँ x है 1 और y कितना है 4।
तो दोनों का साइन क्या है, प्लस प्लस, इसका मतलब प्लस प्लस इस क्वाड्रेंट का साइन है, तो ये जो पॉइंट प्लॉट होगा वो इस क्वाड्रेंट में होगा। तो x है 1 और y कितना है 4। इस दोनों को हम कैसे मिलाएंगे, तो इसको मिलाने का तरीका है कि x का जो वैल्यू होगा वहाँ से वर्टिकल लाइन ले जाएंगे, किसके सीध तक, तो 4 के सीध तक, और y का जो वैल्यू होगा वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वही पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,4, जहाँ 1 है x का वैल्यू और 4 क्या है y का वैल्यू। अब हम इसी तरह से दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे। साइन क्या है माइनस प्लस, और माइनस प्लस इस क्वाड्रेंट का साइन है ना, जहाँ x -1 है और y 7 है। तो x का वैल्यू -1 यहाँ पर है और y 7 यहाँ पर है। अब दोनों को हम जो मिलाएंगे उसके लिए x का जो वैल्यू है वहाँ से वर्टिकल लाइन और y का जो वैल्यू है वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वही दूसरा पॉइंट हो जाएगा और उसका वैल्यू होगा -1,7। अब हम इस दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और वही स्ट्रेट लाइन इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्ट्रेट लाइन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। क्यों, अभी अभी हम लोगों ने देखा जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो उसका ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। तो इस हिसाब से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्या कह सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, है ना। तो इट रिप्रेजेंट्स ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो, एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, एक लाइन पर 1-2 पॉइंट नहीं होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है। और इस लाइन पर जितना भी पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, वो सारा का सारा पॉइंट, है ना, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, है ना। अब तुम कहेगा क्या, जो सर इसका मतलब है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जहाँ जाके मिलेगा उसका कोई ना कोई तो वैल्यू होगा। तो एक्स का वो वैल्यू इस पॉइंट का एक्स का वैल्यू होगा, और फिर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस से जहाँ पर मीट करेगा उसका कोई ना कोई वैल्यू तो होगा, क्योंकि वो लाइन से जहाँ भी मिलेगा वो कोई ना कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो y का जो वो वैल्यू होगा वो इस पॉइंट का y का वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम जब ये कहते हैं कि सर ग्राफ पर इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ भी एक पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। तो यह पता लगाने के लिए इस पॉइंट का x पता करना होगा और y पता करना पड़ेगा। x कैसे मालूम करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन x एक्सिस पर जहाँ मीट करेगा x का वो वैल्यू होगा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस से जहाँ पर मीट करेगा वो y का वैल्यू होगा। फिर x और y
का वो दोनों वैल्यू जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में LHS साइड में पुट करेंगे तो LHS RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का वो दोनों वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन है। अगर ऐसा होता है कि जब तुम इस पॉइंट का x और y फाइंड करेगा, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा, इससे तुमको इस पॉइंट का x और y आएगा, वो तुम इसमें पुट करेगा, LHS RHS इक्वल नहीं आएगा, तुम कहेगा सर कहाँ ये सॉल्यूशन हुआ। आपने तो ये कहा था कि स्ट्रेट लाइन पर जितना सारा पॉइंट्स होगा वो सारा का सारा पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो अगर हम थोड़ा सा भी ये लाइन इधर उधर होता है ना, और यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी इधर उधर होता है थोड़ा सा भी, एकदम थोड़ा सा भी, तो फिर है ना वैल्यू में अंतर आ जाएगा, तो फिर इसका वो दोनों वैल्यू इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर तुमको ये पता करना है कि इस लाइन पर जितना सारा पॉइंट्स है वो इसका सॉल्यूशन है, तो तुम एक काम करो, तुम 2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, है ना, ग्राफ लाइन से स्ट्रेट लाइन से जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो क्या होगा, इस पॉइंट का x हो जाएगा 2 और इस पॉइंट का y हो जाएगा, जहाँ पर जाके मिलेगा वो हो जाएगा। फिर वो दोनों वैल्यू तुम यहाँ पुट करो। अब तो तुम 2 से ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके पॉइंट पता किया स्ट्रेट लाइन पर, तो अब उस पॉइंट का जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल सही होगा, और उसको जब हम पुट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तो निश्चित रूप से वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट।